है, तो सवाल विवाद बनाने का नहीं है, हम ये कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं, ना औरंगजेब हमारे प्रेरणा स्रोत है, ना कोई मुगल हमारा प्रेरणा स्रोत है। कार्रवाई कब, हमारे प्रेरणा स्रोत गांधी, अम्बेडकर, लोहिया है। 3 मिनट हो गए, भारत 3 का मिनट हो संविधान गए। है। ओके, वो पहली बात तो कहा गया कि भगवान राम से कोई बैर नहीं, वो तो जगह की बात थी। वो तो भगवान राम से बैर नहीं है, जगह की बात थी। क्रमवार जवाब देता मुगलों से कोई कनेक्शन नहीं है। कौन मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा? मुलायम सिंह यादव। फिर कहते हैं कि राम मंदिर और उसकी बराबरी नहीं। और दूसरा, अब बिल्कुल फैक्ट बोलता हूं, सुनिए, इनकी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी सरकार के सरकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, और उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील के रूप में कोर्ट में खड़े होते। तो बोलो भाई, सरकारी वकील खड़ा होता था। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। सरेआम सबने बोला था। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, ये एक्चुअली में इन्होंने कहा कुछ हजार मुगल बचे होंगे। ये 2007 में औरंगजेब की मौत की 300वीं वर्षगांठ पे कितना बड़ा जलसा हुआ था। देखो, दिल्ली में कुछ हजार लोग आए थे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में औरंगजेब के नाम के खानदान के नाम पे सड़क क्यों रखी गई थी? औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम पे सड़क है। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, बाबर रोड है, तुगलक रोड भी है मेरे भाई। ये क्यों रखी गई थी? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत यह थी कि हर स्तर पर, और इन्होंने शिवाजी के लिए कहा तो शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने यह शिवा बावनी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में लिखी गई है, उसमें औरंगजेब के लिए लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। ये मैंने सीधे सोर्सेस कोट किए। बिल्कुल आपने सोर्स को कोट करके बोला है। मैं राजकुमार भाटी फिर आपके पास आता हूं और 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि जब आप बोलते हैं कि हमारा औरंगजेब से कोई मतलब नहीं है, हमारा मुगल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके नेता बयान देते हैं, और जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट किया वो विधानसभा का दिया हुआ बयान है। सपा से मुलायम सिंह यादव ने बोला मैं बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा, और कांग्रेस की सरकार थी 91 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के दबाव में यह बयान दिया कि मैं भी बाबरी मस्जिद तामील कराऊंगा। देश के सदन में बोला। देखिए, इस कभी बोला देश के सदन में कि राम मंदिर को भी बनवाएंगे? बाबरी मस्जिद ना गिराई जाए, इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। भारत में कोई कानून को मानने वाला आदमी इस पक्ष में नहीं था कि मस्जिद गिराई जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुद कहा था कि हम तो उसकी रक्षा करना चाह रहे थे, हम तो लोगों को रोक रहे थे, हम नहीं चाहते थे मस्जिद गिराई जाए। कल्याण सिंह जी ने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा था कि हमारा हाथ नहीं है बाबरी मस्जिद गिराने में। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया था अयोध्या में, जो उस समय गृह सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, वो इनकी सरकार ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बनाए हुए हैं आज भी। और नृपेंद्र मिश्रा ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि गोली चलाने का आदेश मैंने दिया था। मुलायम सिंह यादव जी की अपनी सरकार में नहीं चलती। अरे क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता, सेक्रेटरी बता। हाँ, मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता। और मुलायम सिंह यादव ने 2017 मार्च में मुख्यमंत्री आदेश नहीं देता। उसके बाद में बोलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दिया जाए। मुलायम सिंह यादव का आदेश था। मुलायम सिंह, एक सेकंड, नहीं तो मुलायम सिंह, नहीं मैंने आपको बोलने दिया आपने, नहीं सुनिए ना। तो मुलायम सिंह यादव जी ने ये क्यों बोला कि मैंने तो कार सेवकों पे गोली चलवा दी और मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? पहले मेरी अगर ये सब कुछ देवेंद्र मिश्रा नहीं कराया था तो सुधांशु त्रिवेदी, दोनों को इन्होंने, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, बचकाने तर्कों से हकीकत नहीं बदली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि मस्जिद को नुकसान न पहुंचाए, उसने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द यूज किया है। 1993 के जजमेंट में देख लें, विवादित ढांचा शब्द है, कहीं पर भी उन्होंने मस्जिद शब्द का प्रयोग नहीं किया है। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं कि गोली, तो 2017 फरवरी में लखनऊ में कैंट विधानसभा में चुनावी सभा में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मरवा दिए वर्ड बोला, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। और सदन के पटल पर मुलायम सिंह का बयान है कि 16 लोग मारे गए। और अगर आप कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी अपने मन से कर दिया, बर्खास्त किया होम सेक्रेटरी को, डिसमिस कर देना चाहिए था। ये बचकाने बयान होते हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इसीलिए जी यहां पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हकीकत क्या है कि दिल में इनके कुछ और रहता। और मैं एक और बात बता दूं, मस्जिद को बचाने के लिए गोली नहीं चली थी,
30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, गोली नहीं चली थी। ठीक है। 2 नवंबर 90 को चली। और लास्ट में एक बात कह दूं, ये कहते हैं ना मस्जिद गिरा दी गई, मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बिल्डिंग खड़ी हो और बगैर बुलडोजर के, हाथ में कुदाल और फावड़ा लेके 11:30 बजे लोग अंदर गए और शाम 5 बजे तक वो क्रिकेट का मैदान बन गई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मानो तो संयोग और मानो तो दैवी योग। सोचने की बात है। 6 घंटे में आप बुलडोजर लगा के नहीं कर सकते साहब, आप कह रहे हैं कुदाल फावड़ा लेके। और वो जानते कैसी थी वो, ये वाली ब्रिक की ईंट नहीं थी जिस दीवार को गिराना आसान होता है, वो लखौड़ी की ईंट थी जो ऐसे ऐसे करके रखी जाती थी, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पुरानी बनती थी। वो सब ढह गई। कुछ तो ईश्वरी चमत्कार था भाई साहब, मानिए या ना मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं जिस दिन शिलान्यास हुआ, शासन में होता ही रहते हैं। सुनिए, गणेश जी दूध भी पी गए थे, वो भी ईश्वरी चमत्कार था। और क्या भैया, तभी तो, और उसके बाद ही हम लोगों की सरकार भी आ गई थी। अब मैं बताना चाहता हूं, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। अब भैया इसको संयोग मानो या जो मानो, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ओके मैं